हेलो माय यूट्यूब फैमिली। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आप सबके साथ रूबरू होंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत कुछ करना था। बट फाइनली मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ एंड मैं अब डेली आप सबके साथ मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली हमारी चारवी को लेके। सो मैं फर्स्ट ब्लॉग में बिना चारवी के नहीं आना चाहती थी एंड शी इज प्लेइंग। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी है और आप सब चाहते हो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। हाँ, तो ना सबसे पहले तो ना आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं डेली अपडेट देने वाली हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी आप सबसे मिस हो जाए, क्योंकि फिर आप मुझे कहेंगे कि दी हमने ये नहीं सुना, हमने वो नहीं सुना। तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब रोज दिन में 3 बजे वीडियो अपलोड करूँ सो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ जी, तो देखो ना, सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, ओ बेबी नहीं गुड्डी ऐसे नहीं करते। हाँ, इनके साथ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होएगा, बट प्लीज हाँ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा आप सब लोग। ओके, तो ना जैसे कि सबको पता है, देखो सब कहते हैं ना बहुत सीधी है ये, कोई सीधी बच्ची नहीं है। तो इन मैडम के लिए हमने बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं स्टार्टिंग से। मतलब लाइक जब मेरा एक्चुअली ना एक मिसकैरेज हुआ था कृष्णा के बाद, 4वीं से पहले। देन उसके बाद ना मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी कंसीव करने में एंड मैंने डॉक्टर से बहुत सारी पिल्स वगैरह ली, सब कुछ लिया। देन डॉक्टर्स बोले कि भैया अब आपको नहीं हो सकता है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। देन मैंने बहुत सारे इंजेक्शंस खाए, बहुत ट्रीटमेंट लिया, बहुत कुछ किया, बट देन मैं सरेंडर कर चुकी थी कि बस अब मेरे से और इंजेक्शंस नहीं लिए जाते हैं, मैं अब और कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट दिसंबर की बात है, मेरी जो दादी सास हैं उनकी डेथ हो गई थी। सो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों ना मैं, मतलब डेथ से पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी वापस। देन मेरे हस्बैंड ने भी बोला उनको कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारे प्रॉब्लम चल रही है ये वो। बट नो, शी सेड कि नहीं मैं आऊंगी तेरे पास। एंड कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे उसी मंथ मुझे एंड में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब न्यू ईयर था 1 जनवरी को, आई वॉज लाइक सीरियसली, मतलब जिस चीज के लिए, जिस खुशी का मैंने इतना इंतजार किया था, इतने इंजेक्शंस खाए थे, वो खुशी मुझे फाइनली मिली एंड वो 4वीं थी। चलो आपको क्या चाहिए, आप झूले में बैठो ना, ऐसे 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 बैठो। हाँ ऐसे बैठो, थोड़ी देर मम्मी बातें करेगी सबसे, है ना। गुड गर्ल हो ना आप। आपका कहाँ गया डायनासोर, डायनासोर। देन जनवरी में जब पता चला तो बहुत टेंशन हो गई थी, मुझे लगा कि यार डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा सेफ रहेगा। सो मैं ना जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पता है ना, मैंने उससे पहले, मुझे मेरी नानी ने एक होम रेमेडी बताई थी। सारा क्रेडिट मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि सब सडनली हो गया। नवंबर में मुझे मेरी नानी ने एक बोला था कि भाई टोटका जिसके कहते हैं आप लोग, कि ना अजवाइन होती है, उसका समथिंग कुछ मुझे बताया था उन्होंने कि तू वो ले और उसके बाद तुझे कंसीव होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने वो लिया। अब आप सब ना मुझे कमेंट्स में यही चीज बोलेंगे कि आपने आखिर क्या लिया था, और मैं आई यही बताने के लिए हूँ स्पेशली आप सबको कि मैंने क्या लिया था। देखो, उन्होंने मुझे कहा था कि लेडीज का जो पीरियड्स का डेट होता है, पीरियड्स के 2nd डे से हमको सुबह खाली पेट कुछ लेना होता है, जो कि 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 डेज तक अपन को वो खाली पेट लेना होता है। एंड उसके बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड सीरियसली ऐसा हुआ था कि मेरे को देख लो आप, नेक्स्ट मंथ दिसंबर में मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी। अब मैंने क्या खाया था, देखो अजवाइन थी उसमें। अब सुबह सुबह उसमें मैंने क्या किया, एक पैन में घी लिया, उसमें 1 चम्मच आटा होता है उसको सेक लिया, और अजवाइन का पाउडर बना के रखा था मैंने उसको सेक लिया, और जो चीनी होती है उसका पाउडर बना के रखा था उसको सेक लिया। इन सबको सेक लिया, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के सेक लिया, और उसको मैंने अलग जगह पे रख दिया। अब जैसे ही सुबह होती, जैसे 2nd डे था, मेरी सुबह हुई, तो मैंने खाली पेट उसके 2-3 चम्मच ले लिए एंड फिर मैंने दूध का गिलास पी लिया। ऐसे ही मैंने 6-7 दिन किए। मुझे मेरी नानी पे ट्रस्ट था,
तब मैंने रेमेडी सोची कि हाँ करते हैं। तो आप देख लो दिसंबर में मुझे फिर गुड न्यूज़ मिल गई थी। तो दोनों चीज़ें हैं, एक साइड से मेरी नानी की टोटका थी और दूसरी साइड से मेरी दादी सास का प्यार था कि मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी। तो दोनों चीज़ें हो गई थी। तो दोनों चीज़ों से मैंने चार्वी मिली मुझे उन दोनों चीज़ों से। तो मैं दोनों को थैंक्स बोलती हूँ कि उन दोनों के चक्कर में ही आज मुझे मेरा प्यार मिला। क्योंकि कृष्णा था, बहुत खुशी थी, मेरे बेटा है, मतलब एक बेबी हो चुका है, बट कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ना ऐसी कमी सी थी कि यार मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। आई डोंट नो वाई, बट बहुत मेरे ये था कि मुझे बेटी चाहिए। और इसी चक्कर में मैंने इतने इलाज लिए, इतने ट्रीटमेंट लिए, इतने इंजेक्शंस खाए मैंने। बट ठीक है, कहते हैं ना जो होता है वो अच्छा होता है। आजा। तो फिर मैंने सोचा कि बताना है लोगों को, तो कैसे बताया जाए, क्योंकि उस टाइम तक आप सब बहुत क्लोज थे मेरे। फिर मैं जो डांस था मेरा, कॉमेडी था, साड़ी था, ये सब छोड़ के ना पता नहीं क्यों मैं उस फीलिंग में आ गई। मुझे वो दोबारा माँ बनने का एहसास। एक्चुअली कृष्णा बहुत, हाँ कृष्णा बहुत छोटा था, और कृष्णा छोटा था तब मुझे एहसास हुआ था कि बहुत जल्दी मैंने बेबी कर लिया। और उस टाइम में कृष्णा को इतना वो सब कुछ नहीं दे पाई, समझा पाई, कर पाई जो एज ए मदर मुझे करना चाहिए था। तो मेरे मन में ये हमेशा से था कि मैं सेकंड बेबी करूंगी। और कृष्णा को भी एक कंपनी चाहिए थी, एक भाई बहन चाहिए था। हमेशा वो अकेला पड़ जाता था, उसके ये रहता था कि नहीं मुझे भी कोई चाहिए, मैं किसके साथ खेलूं, रक्षाबंधन पे मुझे मेरी बहन चाहिए, मैं घर पे अकेला बोर हो जाता हूँ, ये वो। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर थी कि भाई बहन तो चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत लेडीज़ का ये रहता है कि एक बेबी बहुत है। बट मुझे ये था कि नहीं, मुझे शुरू से 2 बेबी चाहिए थे, और एक बेटा और एक बेटी चाहिए थी। बेटा मुझे भगवान ने दे दिया था, और बेटी के लिए मैंने खूब मन्नतें करी थी। मैं रोज रात को पता है ऐसे सोती थी ना, तब भगवान को, प्लीज भगवान मुझे बेटी दे देना, प्लीज मुझे बेटी दे देना। एंड भगवान ने मेरी टच वुड मान ली, है ना। और ये गंदी बच्ची हमारे पास आ गई। नहीं, ये बहुत अच्छी है, टच वुड, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती है। बेटियां वैसे भी कहते हैं कि अच्छी होती है, बेटे हमेशा बदमाश होते हैं। जैसे मेरे कृष्णा ने मुझे बहुत बहुत तंग किया था, है ना चिक्कू, चिक्कू हाय, आपको दिख रही है क्या ये? नहीं नहीं। आप सोच रहे होंगे ना मैं ऐसी ऐसी हालत में वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली ना प्रॉमिस किया था आप सबसे कि मैं वीडियो पक्का 3 बजे अपलोड करूँगी, एंड मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। तो मुझे लगा कि पहले वीडियो बना लूँ, क्योंकि फिर अगर मेरा बेटा आ गया शैतान सिंह तो मेरा वीडियो बनने से रहा, घर में कोई शांति सुकून कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ना अब ना मतलब वो एक रेसिपी थी, उस रेसिपी ने मुझे मेरी खुशियाँ दी। तो अगर आप लोगों को भी इन बातों पे विश्वास है, आप बिलीव करते हैं, और अगर आपको भी सिंपल कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये चीज़ ना दिल से मान के ये चीज़ आप कर सकते हैं। आपको उम्मीद है पूरी फायदा मिलेगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपको घी लेना है 2-3 चम्मच, उसमें आटा डालना है, उसको हल्का ब्राउन होने तक घुमाना है, भुनना है। उसके बाद उसमें अजवाइन का पाउडर डालना है, उसको भी भुनना है थोड़ी देर, मतलब। और 5-10 मिनट बाद आपको उसमें चीनी डाल देनी है, ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं, और वो एक अलग कंटेनर में कंटेन करके आपको रख लेना है इकट्ठा करके। उसके बाद आपके जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, सेकेंड डे पीरियड्स को लेके आपको मॉर्निंग में सुबह खाली पेट वो खाने हैं 2-3 चम्मच। कब खाने? 7 दिनों तक खाने हैं, जब तक आप एटलीस्ट, मुझे भगवान की दया से सेकंड मंथ फायदा मिल गया था, आपको हो सकता है 2-3 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, बट ये चीज आप करके देखिए, भगवान करेगा आपकी जल्दी ही आपको खुशियां मिलेगी, आपकी गोद भर जाएगी। तो ये चीज मैं सबसे पहले आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे था कि बाद में बाकी चीजें होती रहेंगी सब कुछ, बट मैं सबसे पहले आप सबके साथ यही शेयर करना चाहती थी कि मुझे खुशी कैसे मिली। आया है, आती हूँ मैं 2 मिनट में, ठीक है? आ रही हूँ 2 मिनट, बाय तो करूँ सबको। अच्छा पहले हाय करो सबको, इधर आओ। अरे सब कहेंगे कृष्णा इतना गंदा बच्चा हो गया है। बाय बाय। ये बाय करना है। मैं 2 मिनट। सो जी मैं आ गई वापस। एक्चुअली गली में कुछ आ जाए और बच्चे ना लें, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप यहाँ पे बैठो, ठीक है? गुड्डू यहाँ पे बैठो आप। ओके सो ना आज का वीडियो आई थिंक इतना बहुत हो जाएगा, बोर हो जाओगे आप लोग।
बट मैं ना जल्दी ही मतलब आपको जो जो टॉपिक चाहिए हो ना, जिस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे आप सबके साथ बातें शेयर करूं, आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ फ्री होके डीएम कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी सबके एक एक टॉपिक्स लेके उन पे बात करूं। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग थोड़ा इतू सा अच्छा लगा हो, और आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपको इस चीज़ में रेमेडी में आपको क्वेश्चन हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरी आईडी जानते ही हैं इंस्टाग्राम की, तो आपको इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी वहाँ पे। एंड या ओके, सो बाय। और बस बाय। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं काफ़ी आज नर्वस हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या होगा, कैसे होगा। बट ठीक है, मैंने शूट किया है। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस में वो कौन सी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन टू। तो नेक्स्ट व्लॉग आई थिंक अच्छा होगा। सो बाय।